हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एस जी ड्रीम स्टडी पर। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2025 यूपी बोर्ड के लिए पूरे किताब से महत्वपूर्ण प्रश्न का जो पार्ट 2 है, यानी पार्ट फर्स्ट हमने आपको बताया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके वीडियो की लिस्ट में से ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें 13 से 14 क्वेश्चन हमने बताए थे जो कि हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाने की आशंका है। और इस वीडियो में भी हम इसी प्रकार 13 से 14 क्वेश्चन लाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में भी रिपीटेड रहे हैं और जो इस बार इम्पोर्टेंट है और 2025 यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और वे जो क्वेश्चन आपके हैं महत्वपूर्ण लघु दीर्घोत्तरी प्रश्न है, यानी कि अति लघुत्तरी दीर्घोत्तरी प्रश्न है और लघुत्तरी प्रश्न है। आपके बहुविकल्पी प्रश्न के भी सेट हम लोग चला रहे हैं, जिसको आप लोग ज़रूर देखें। प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान होता है। अब आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आज हम आपके लिए लाए हैं। इससे पहले का वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो उसे जा करके ज़रूर देखें, क्योंकि वो भी इसी से रिलेटेड है। इसी का पार्ट 1 है, अब ये पार्ट 2 है। इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान क्या थे। यानी आपका जो यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ था उसके विकास में संस्कृति के क्या योगदान थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि क्वेश्चन ऐसे करके पूछ सकता है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या महत्व था, ऐसे भी करके पूछ सकता है, या क्या योगदान थे, या किस प्रकार से महत्व था संस्कृति का यूरोप के राष्ट्रवाद में, ऐसे भी करके पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार से घुमा फिरा के कैसे भी करके पूछ सकता है। प्यारे बच्चों, इसका हम आपको आंसर भी कराएंगे। अभी हम सिर्फ अभी जब तक आपकी नई वाली क्वेश्चन बैंक जो है मार्केट में उपलब्ध नहीं हो जाती है, तब तक सिर्फ क्वेश्चन अभी बता रहे हैं। लेकिन नई वाली क्वेश्चन बैंक उपलब्ध हो जाएगी तो उसके हिसाब से 2024 के भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो कुछ नए क्वेश्चन छपे रहेंगे उनके आंसर के साथ हम आपको ज़रूर कराएंगे। लेकिन अभी सिर्फ इसका प्रैक्टिस सेट है, यानी कि सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं जिसे आप लोग अपनी बुक से देख करके याद करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं भी याद होता है तो हम आपको तरीका बता रहे हैं कि आप लोग उसे लिख करके 2-3 बार में याद करेंगे तो याद हो जाएगा। यानी कि आप भी कुछ ढूंढने का प्रयास करिए अभी से। अगर आप लोग लग जाएंगे तैयारी में तो आप अच्छे से 85-90% पा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, माफ करिए, दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। यानी जो सत्याग्रह होता है उसके विचार का क्या मतलब होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सत्याग्रह के विचार पर प्रकाश डालिए, यानी सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, ऐसे भी करके पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी आपसे ये क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल भी पूछे जाने की आशंका है। इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए। और इसमें क्या आपसे पूछा है 1789 की जो आपकी फ्रांसीसी क्रांति थी उसका फ्रांस और यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आप देख लीजिएगा। यानी आपके इसका जो आंसर है अपनी किताब से आप लोग ज़रूर देखिएगा कि 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। आप लोगों को बता दें कि जो ये सामाजिक विज्ञान के आंसर होते हैं वो थोड़े लॉन्ग होते हैं, जिसे आप लोग अगर कहानी के रूप में कहीं से जोड़ करके ऐड करके पढ़ेंगे तो ये जल्दी याद होंगे। अगर आप रट्टा मारेंगे तो सभी क्वेश्चन तैयार करना मुश्किल है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आप रट्टा मार के तैयार नहीं कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। यानी बाल्कन जो प्रदेश थे वहाँ पर राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की आशंका है 2025 यूपी बोर्ड एग्जाम में। पांचवा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पूना पैक्ट क्या है, इसकी 2 शर्तें लिखी। यानी आपका पूना पैक्ट क्या होता है इसको आपको बताना रहेगा और इनकी 2 शर्तें लिखनी रहेगी। अगला यानी कि छठा क्वेश्चन है भारत की मुख्य फसलों पर टिप्पणी कीजिए। इसे भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार यूपी बोर्ड एग्जामों में रिपीटेड रहा है और इस बार भी आने की प्रबल संभावना है। यानी भारत की मुख्य फसलें कौन कौन सी है उन पर आपको टिप्पणी करना रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। यानी कि आपका ये भी क्वेश्चन है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ही डाल लीजिए, क्योंकि कृषि का महत्व हर बार मान के चलिए हर साल पूछा जाता है। यानी कि इस बार भी आने के लगभग 100% इसके चांस है, क्योंकि आपका कृषि का महत्व है ये लगभग हर बार के एग्जामों में पूछा जाता है। तो क्या क्वेश्चन थे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, या ऐसे पूछ सकता है भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखिए। दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। अगला यानी कि चिपको आंदोलन क्या है, यानी चिपको आंदोलन क्या है इसके बारे में आपको बताना रहेगा। 9वां क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी जो नमक का सत्याग्रह था उसे क्यों प्रारंभ किया गया इसके बारे में आपको संक्षिप्त विवरण देना रहेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
अगला यानी कि 10वां क्वेश्चन है, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दीजिए। यानी खाद्य जो उपलब्धता है पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से आपको 2 उदाहरण देने हैं। अगला क्वेश्चन है, भू संसाधन का अर्थ लिखिए, व्याख्या कीजिए। यानी भू संसाधन का आपको अर्थ लिखना रहेगा और व्याख्या करना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार प्रीवियस ईयर में रिपीटेड रहा है आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में, और इस बार भी आने की इसकी प्रबल संभावना है। यानी कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मृदाओं का आपको वर्णन करना रहेगा। 13वां क्वेश्चन है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस हेतु कोई 2 उपाय सुझाइए। यानी कि आपका संसाधन जो नियोजन है उसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए आपको 2 उपाय बताने रहेंगे। ये हमने आज 13 क्वेश्चन कराए हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने 14 क्वेश्चन कराए थे। कुल मिलाकर आपको 27 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। इसी प्रकार आपका लगभग 8 से 10 पार्ट और कराएंगे कि 140 150 जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए और जो इस साल पूछे जाने की आशंकाएँ हैं, उनको हम आपको एक प्रैक्टिस सेट की तरह सिर्फ क्वेश्चन करा रहे हैं, जिन्हें आप लोग एक जगह नोट डाउन करते जाइएगा और इसके आंसर खुद से देख करके आप लोग लिखने का प्रयास करें और याद करने का प्रयास करें, ताकि आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में आप 10वीं कक्षा में अपना मनचाहा अंक हमारे साथ जुड़ करके प्राप्त कर सकें।